बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा क्लास 6। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में सबसे पहली एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज 11A है। एक्सरसाइज 11A में जो तमाम तरह डेफिनेशंस आ रही हैं वो कुछ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की हैं। तो एक्सरसाइज 11A को सॉल्व करने से पहले मैं आपको डेफिनेशंस करवाऊंगी, क्योंकि उनकी हेल्प से 11A एक्सरसाइज कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगी। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हम करते हैं। पहले पेज 170 पे आप टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखेंगे। इसमें आपको पहली जो ट्रायंगल दिखाई गई है वो स्केलन ट्रायंगल दिखाई गई है। स्केलन ट्रायंगल के बारे में वो कह रहे हैं कि स्केलन ट्रायंगल हैज़ ऑल थ्री साइड्स ऑफ अनइक्वल लेंथ एंड थ्री एंगल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। यानी इसमें कह रहे हैं कि ऐसी ट्रायंगल स्केलन ट्रायंगल कहलाती है जिसकी तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो चेंज होती है, अनइक्वल होती है, ठीक है। और उसमें जो एंगल्स हैं, तीनों एंगल जो बन रहे होते हैं वो तीनों एंगल्स भी चेंज होते हैं। सेकंड पे देखें आइसोसियल ट्रायंगल। आइसोसियल ट्रायंगल हैज़ टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल होती है उसे कहते हैं आइसोसियल ट्रायंगल। ये देखें, ये वाली साइड और ये वाली साइड, हम इसको स्केल से मेजर करते हैं तो इस लेंथ, ये वाली लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल आ जाएंगी। तो ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल होती है उसको हम आइसोसियल ट्रायंगल कहते हैं। थर्ड टाइप ट्रायंगल की है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल को कहा जाता है जिसमें जो है तीनों साइड जो हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं, यानी इक्वल साइड्स होती हैं। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ थ्री इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये आपकी ABC एक ट्रायंगल बन रही है। इसमें जो AB है उसकी लेंथ किसके इक्वल होगी, BC के, और BC की लेंथ किसके इक्वल होगी, CA के इक्वल होगी। यानी तीनों जो साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ की होंगी। अब चलते हैं, अब ये तो हमने साइड्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर लिया ट्रायंगल्स की। अब एंगल के हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं हम ट्रायंगल्स की। फर्स्ट पे आ रही है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल हैज़ थ्री एक्यूट एंगल। एक ट्रायंगल जिसमें एक्यूट एंगल, आपको पता होना चाहिए एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री का। तो ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीन एक्यूट एंगल होते हैं तो उसे कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकेंड पे देखें राइट एंगल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल दैट हैज़ वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये देखें, आपको नीचे डायग्राम दिखा रहे हैं, जो ट्रायंगल आपको दिखाई गई है इसमें ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, यानी XYZ, ठीक है। यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री का, तो ऐसी ट्रायंगल को हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो आगे नेक्स्ट आप देखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। A triangle with an obtuse angle is known as an obtuse angle triangle। ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक obtuse एंगल होता है, ठीक है, उसे कहते हैं obtuse एंगल ट्रायंगल। अब obtuse एंगल कौन सा होता है, वो एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है, ठीक है, उसे कहते हैं obtuse एंगल ट्रायंगल। यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये ग्रेटर का साइन है, ठीक है, 90 से ग्रेटर बन रहा है, तो ऐसी ट्रायंगल को हम कहेंगे obtuse एंगल ट्रायंगल। एक्सरसाइज 11A बच्चों सारी बेस करती है इन टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पे। अगर आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की समझ आती है तो आप इजीली एक्सरसाइज 11A को सॉल्व कर पाते हैं। कुछ बच्चे इस तरह होते हैं, वो इस तरह करते हैं कि वीडियो में जो आपको शुरू में समझाया जा रहा होता है उसको समझने के बजाय डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, वीडियो स्किप कर देते हैं। तो जब वो क्वेश्चन करने लगते हैं, जो बेसिक चीज़ें उनको जो स्टार्ट में समझाई जाती हैं तो वो उन चीज़ों से महरूम हो जाते हैं जो उनको समझाई गई होती हैं, और वो उसको पार्ट को देख नहीं पाते हैं, तो इस वजह से उनके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होते। तो आपको जो समझाया जा रहा था वीडियो के स्टार्ट में, जो आपको बताया जा रहा था वो आप गौर से समझा करें, पूरा उस पर फोकस किया करें, क्योंकि वो हेल्पफुल होता है आपके लिए एक्सरसाइज को आगे करने में, ठीक है। अभी एक्सरसाइज 11A को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, गिवन आर 4 पॉइंट्स PQRS इन अ प्लेन। वो कह रहे हैं कि 4 पॉइंट्स हैं PQRS, ठीक है। आपने उनको इस तरह लेना है कि नो 3 ऑफ विच आर इन वन लाइन, कि 3 जो हैं वो एक लाइन में ना हों। हाउ मैनी डिफरेंट ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। जब आप इन पॉइंट्स को लोगे, ठीक है, ऐसे लेना है कि 3 एक लाइन में ना हो, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि कितनी ट्रायंगल्स बनती हैं। नेम ईच ऑफ देम, फिर आपने उसको क्या करना है, उन ट्रायंगल्स को नेम देने हैं। क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और इसके अलावा चैप्टर नंबर 11 जो अभी हम कर रहे हैं उसके बाद अगले जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 12, 13, 14, ये तमाम सिलेबस मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अब वहाँ से इनके लेक्चर इजीली अटेंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों हमें कहा गया कि 4 पॉइंट्स PQRS, ठीक है, हमने यहाँ पे ले लेने हैं 4 पॉइंट्स। ये एक पॉइंट पे ले लिया, एक ये, एक ये, ठीक है। इसको मैं कह लेती हूँ P, इसको कह लेती हूँ Q, ये हमारा पॉइंट R और ये S है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ये आपने पॉइंट्स लेने, देखिए हमने एक लाइन में कितने लिए हैं, 2, इसमें भी 2 लिए हैं, 3 हमने नहीं लेने एक लाइन में, ठीक है। अब हमने बनानी है ट्रायंगल, ट्रायंगल बनाएंगे, उसके लिए हम देखते हैं कैसे कैसे बना सकते हैं। एक तो हम इस पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे, ऐसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, फिर यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, तो ये एक ट्रायंगल बन गई, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ से कर लें इसको, फिर इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर लें, तो आपकी एक ये ट्रायंगल बन गई है, ठीक है। फिर उसके बाद अब आप यहाँ से आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा कर लें, तो यहाँ से भी आपकी ये देखें ये ट्रायंगल बन रही है, ये बन रही है, ये बन रही है, ये बन रही है, ट्रायंगल्स यहाँ पे भी बन जाएंगी। अब आपने क्या करना है कि इसमें देखना है कि कौन कौन सी आपकी ट्रायंगल बनी है। देखें एक PQR, आपने क्या करना है कि ये तमाम ये पिछले पोर्शन को छोड़ दें, आप ये देखें, इस लाइन को भी आपने गौर नहीं करना है। बाकी आप देखें कि ये शेप ये ऐसे 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 जो आ रही है, ये एक ट्रायंगल बन रही है, जिसे हम क्या कहेंगे PQR। ये PQR एक ट्रायंगल बन गई है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको, ट्रायंगल के साइन को हम ऐसे शो करते हैं, ये ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल PQR, एक ये बन गई है। अब सेम आपने करना है ऐसे, अब इसको आपने छोड़ देना है, इस वाले को देखें, इस सेंटर वाली लाइन को भी आपने नहीं इमेजिन करना, ठीक है। तो ये बन रही है QSR, ठीक है, एक ये ट्रायंगल बन रही है, यहाँ पे लिखेंगे QRS। अब आपने क्या करना है, मज़ीद आपने देखना है कि और कौन कौन सी बन सकती हैं। ऐसे चलेंगे अब आप यहाँ पे, ठीक है, इस लाइन को आपने गौर नहीं करना, ये समझेंगे आपकी लाइन नहीं है। तो अब आपकी एक कौन सी ट्रायंगल एक और बन रही है PQS, एक ये ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, ट्रायंगल PQS। अब जिस तरह आपने इसको बनाया है, यहाँ पे आप इस पॉइंट को अब आप छोड़ दें, इस वाले को, यहाँ पे देखें आप कौन सी बन रही है PRS। इस पॉइंट ये आपने लाइन नहीं शो करनी है, ठीक है, इसको कंसीडर नहीं करना है। तो अब आप देखें क्या बच रहा है PRS, ये एक ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल PRS। क्वेश्चन 1 में बच्चों हमसे यही कहा गया था कि आपने 4 पॉइंट्स लेने हैं, प्लेन में नहीं होने चाहिए 3 पॉइंट्स, ठीक है। फिर आपने उनसे क्या करने हैं कि डिफरेंट ट्रायंगल्स बनानी है और उनके नेम देने हैं। तो यह हमने इसी तरह किया है कि हमने 4 पॉइंट्स ले लिए हैं, 2 इधर लिए हैं, 2 इधर लिए हैं, फिर इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया, इधर ज्वाइन किया, एक लाइन सेंटर में ड्रा की, तो हमने ट्रायंगल्स बना लिए, उन ट्रायंगल्स के नेम लिख लिए हैं। तो ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक्सरसाइज 11 एक क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके 3 पार्ट्स हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट इसका है, कैन अ ट्रायंगल हैव 3 इक्वल साइड्स, इफ सो नेम द कैटेगरी इट बिलोंग टू। वो कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक आपसे पूछ रहे हैं क्या ऐसी ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड्स होती हैं। फिर कह रहे हैं इफ़ सो, अगर ऐसा है, नेम द कैटेगरी इट बिलोंग टू, तो वो ऐसी कौन सी ट्रायंगल है। तो ये बच्चों हमने पढ़ा है, अभी मैंने जो आपको डेफिनेशंस करवाई थी, टाइप्स करवाई थी ट्रायंगल की, उसमें हमने एक टाइप ऐसी पढ़ी थी जिसकी तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो क्या थी, सेम थी। और वो कौन सी ट्रायंगल थी, आप ऊपर यहाँ पे देखें, इस तरफ आ जाएं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ 3 इक्वल साइड्स, ठीक है, ये देखें इसकी तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे कैन अ ट्रायंगल हैव 3 इक्वल साइड्स, इसका आंसर में हम लिख देंगे यस। फिर वो कह रहे हैं इफ़ सो नेम द कैटेगरी इट बिलोंग टू, अगर ऐसा है तो उस कैटेगरी का नाम क्या है। यस लिख के हम लिख देते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये आपने यहीं पे लिख लें, छोटा सा आंसर है इसलिए बुक पे बच्चों में करवा रही हूँ। नेक्स्ट है इन पी डेल, जो आपको ट्रायंगल दी गई PQR एक ट्रायंगल है जिसमें आपको QR कहा गया है कि वो PR के इक्वल है, यानी 2 साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल है। तो वो कह रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज़ इट, ये ऐसी कौन सी ट्रायंगल है जिसमें 2 साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे में चलें, आइसोसियल ट्रायंगल,
एन आइसोसियल ट्राइंगल हैज़ टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जैसे कि पी क्यू आर है, इसमें पी क्यू किसके इक्वल है, पी आर के। ठीक है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे आइसोसियल्स ट्राइंगल। आइसोसियल्स ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें दो साइड्स की जो लेंथ है इक्वल होती है या दो साइड्स इक्वल होती हैं। थर्ड में आपसे पूछ रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी मेजरमेंट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 104 डिग्री, नेम द कैटेगरी ऑफ ट्राइंगल इट बिलोंग टू। वो कह रहे हैं एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल बन रहा है 105 डिग्री का, तो बताएं वो कौन सी ट्राइंगल है। ये भी बच्चों हमने टाइप पढ़ी थी, हमने ऊपर टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, मैंने इसीलिए आपको ये सारा टॉपिक पढ़ाया है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ये सारी एक्सरसाइज इसी टाइप से रिलेटेड है। यहाँ पे चले, हमने ये जो टाइप पढ़ी थी, अ ट्राइंगल विद वन ऑब्ट्यूस एंगल इज नाउन एज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री से अबव जो एंगल होगा, ठीक है, तो वो कौन सी ट्राइंगल कहलाएगी, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो थर्ड पार्ट में हम क्या लिख देंगे, वो यही कह रहे हैं ना कि 105 है उसका एंगल, तो यानी 90 से ग्रेटर है, 90 से ग्रेटर वाली जो एंगल बनता है जिस ट्राइंगल में, उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे आंसर लिख देते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। बहुत इजी एक्सरसाइज है बच्चों, बस आपको टाइप्स आनी चाहिए ट्राइंगल की, तो आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा गया क्लासीफाई द ट्राइंगल्स शोन बिलो एज स्केलन, ठीक है, आइसोसियल्स आर इक्विलेटरल। 3 आपको शेप्स दी गई हैं ट्राइंगल की और कहा गया है कि बताएं इनमें कौन सी स्केलन है, कौन सी आइसोसियल्स है और कौन सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आपको स्केलन का मैंने बताया था कि जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है, और आइसोसियल्स का मैंने आपको बताया था जिसमें दो साइड्स की लेंथ सेम होती है, और इक्विलेटरल का भी मैंने आपको बताया था जिसमें तीनों साइड्स की लेंथ सेम होती है। अब ये देखें, इस साइड की लेंथ 2 सेंटीमीटर, इधर 3 सेंटीमीटर, इधर 4 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स की लेंथ क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट वाली क्या होती है फिर, स्केलन। यहाँ पे लिखेंगे स्केलन। फिर यहाँ पे देखें 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, दो साइड्स की लेंथ सेम है, तो ये कौन सी हो जाएगी, आइसोसियल्स। फिर है 3 cm, 3 cm, 3 cm, तीनों साइड्स की लेंथ सेम है, तो ये कौन सी हो जाएगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ये आपको फिगर दी गई है, इसमें पूछ रहे हैं कि कितनी ट्राइंगल्स हैं, नेम दम, इनके नाम बताने हैं। फिर वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी देम ऑफ हैव पी एज वर्टेक्स, के आपने वो सारी ट्राइंगल्स के नेम लिखने के बाद उसमें से देखनी है कि किस में पी जो है एज अ वर्टेक्स आ रहा है, फिर इसको आपने काउंट करके बताना है कि कितनी ट्राइंगल्स में जो है वो पी आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे इस फिगर को। इस फिगर को देख के हम इसमें बताएंगे कि ट्राइंगल्स कौन कौन सी बन रही हैं। यहाँ पे बच्चों गौर करते हैं हम, एक ट्राइंगल बन रही है ए बी डी, ठीक है। आपने क्या करना है कि इस पोर्शन को छोड़ देना है, ठीक है, ये वाला सारा पोर्शन इसको छोड़ दें, तो ये देखें ए बी, ठीक है, पी, यहाँ से यहाँ तक ये भी छोड़ दें आप, ठीक है, ये छोड़ दें, ये छोड़ दें, तो ये आपके सिंपल, इसको आपने फोकस करना है कि ये और ये साइड सारी, ये वाली साइड आपकी बन रही है ए बी पी, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अब देखें कि अब इसमें सेंटर में क्या आ रहा है, पी आ रहा है, ठीक है, वर्टेक्स है। तो अब उसके बाद अब आप देखें, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं ए पी बी, सेंटर में पी कर लें वर्टेक्स के तौर पे। फिर नेक्स्ट आपने बनाना है, अब आप देखें ये वाली, देखें ये सारी छोड़ दें, इस ट्रायंगल को देखेंगे ये वाली, ठीक है, बी सी पी या बी पी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल बी पी सी, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गई है। फिर अब आप देखें इस ट्रायंगल को सी पी डी, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सी पी डी।
फिर अब आपने इसको देखना है, इस ट्रायंगल को, ए पी डी, ट्रायंगल ए पी डी, ये लिख लिया। अब आपने फिर क्या करना है, मज़ीद आपने देखते जाना है कि और कौन सी बन सकती है। ये आपने छोटी वाली ट्रायंगल्स बना ली हैं, अब हम देखते हैं कि बड़ी कौन सी बनती है। अब ये देखें, अब इस वाली ट्रायंगल को आप और करें, ठीक है। ये वाली एक ट्रायंगल बन रही है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। अब आप देखें मज़ीद कौन सी बन रही है। अब आप यहाँ से देखेंगे बी सी डी, यानी ये वाली ट्रायंगल ऐसे, ये वाली बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। उसके बाद अब आप देखें, अब यहाँ से ऐसे चल लें, ए सी डी, ये वाली ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। फिर अब आप देखेंगे अब क्या बन रही है, डी ए पी, ठीक है, या आप देखें डी ए बी, ये वाला पोर्शन छोड़ दें सारा, ठीक है, ये वाला, और ये वाला देखें, ये और ये डी ए बी, ठीक है। ट्रायंगल ए बी डी भी लिख सकते हैं, जिस तरह चाहे आप लिख सकते हैं, ए बी डी। ये ट्रायंगल्स बच्चों टोटल इस फिगर में बन रही हैं, ठीक है। तो कितनी, अब वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन फिगर। आपने ये सारी ट्रायंगल्स बना ली हैं, नेम देम, हमने इनको नेम दे दिया है। तो इसका जवाब ये कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, कितनी ट्रायंगल्स बन रही हैं। तो हम लिखेंगे 8 ट्रायंगल्स। देखिए हम इन्हें काउंट करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रायंगल्स बन रही हैं। तो 8 ट्रायंगल्स। फिर अगला पार्ट का जवाब है नेम देम, तो नेम हमने ये दे लिए हैं इनको। फिर थर्ड जो चीज़ पूछ रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ देम हैव पी एज वर्टेक्स, इनमें से कौन सी कितनी हैं ऐसी जो कि पी एज अ वर्टेक्स रखती हैं। आप देखें 4 जो ट्रायंगल बनी है ना बड़े वाली, उनमें पी नहीं है, पी एज अ वर्टेक्स नहीं है। ये जो छोटे वाली ट्रायंगल्स हमने बनाई थी, इसमें चारों में पी एज अ वर्टेक्स है। तो वो यही पूछ रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ देम हैव पी एज अ वर्टेक्स। इसका आंसर लिखेंगे 4 ट्रायंगल्स हैव पी एज अ वर्टेक्स, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नेम द ट्रायंगल्स इन द फिगर गिवन बिलो, हाउ मेनी ऑफ देम हैव ई एज एन इंटीरियर पॉइंट। इसमें भी ये भी बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, ये फिगर आपको दी गई है, आपने देखना है कि इसमें कितनी ट्रायंगल्स बन रही हैं। फिर आपने ये देखना है कि ऐसी ट्रायंगल जिसका इंटीरियर जो है पॉइंट ई हो, वो आपने लिखनी है, ठीक है। पहले आप ट्रायंगल बना लें कौन कौन सी बनती हैं। अब आप यहाँ फिगर में देखेंगे ए एस टी, यानी आप ये सारा छोड़ देंगे ना, ठीक है। ये तो ये आपकी एक ट्रायंगल बन रही है, यहाँ से ये वाली ए एस टी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रायंगल ए एस टी। फिर उसके बाद कौन सी ट्रायंगल बन रही है, आप यहाँ से देखेंगे ये वाला, इसको देखेंगे ए पी टी, यानी ये और ये ए पी टी, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ए पी टी, ठीक है। फिर आप देखें नेक्स्ट कौन सी बन रही है, यहाँ से देखें टी क्यू सी, यानी ये सारा आपने छोड़ना है इधर से, ये वाली ट्रायंगल, ये वाली टी क्यू सी, यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल टी क्यू सी। फिर आप देखें और कौन सी बन रही है, और यहाँ पे बन रही है आर, ये आर सी टी, ये देखें। अब मज़ीद यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रही है आर सी टी, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल आर सी टी, ठीक है। फिर उसके बाद अब आप देखें ये 4 ट्रायंगल्स बन चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद अब बड़ी ट्रायंगल देख लेते हैं। बड़ी में देखेंगे ए बी सी, यानी ये देखें ये वाली ट्रायंगल ऐसे करके ऐसे ए बी सी, ये ट्रायंगल बन रही है ट्रायंगल ए बी सी। फिर इस साइड पे देखें एक ट्रायंगल बन रही है, ये बड़े वाली, यहाँ से यहाँ ऐसे, तो ये कौन सी बन रही है ए सी डी, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ए सी डी। ये आपकी टोटल ट्रायंगल्स बन रही है इस फिगर के मुताबिक। अब वो कह रहे हैं बताएं कितनी ऐसी ट्रायंगल्स है जिसमें ई जो है इंटीरियर पॉइंट है। अब हमने ये जो बनाई है ना बच्चों ए, ठीक है,
बी सी, ये ए बी सी, ये हमने बनाई है ना ट्राइंगल, ये वाली बड़े वाली ट्राइंगल, इसमें ई आ रहा है, ठीक है। तो एक इसमें ई आ रहा है, दूसरी हमने कौन सी बड़े वाली बनाई है, ठीक है, वो भी देखें, ये बनाई है ए, ठीक है, और साथ में आपका आ रहा है पी और टी, यहाँ से देखेंगे आप, ये वाली एक ये ट्राइंगल ए पी टी, तो इसमें भी ई आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है। तो ये दो ट्राइंगल्स ऐसी हैं जिसके अंदर पी जो ई है हमारा इंटीरियर पॉइंट आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे टू ट्राइंगल्स हैव ई, ठीक है, एज इंटीरियर पॉइंट, और वो कौन कौन सी है, एक हमारी थी ए बी सी, यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी, और दूसरी ट्राइंगल कौन सी थी, ठीक है, ए पी टी। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। ये आपने बतानी है कि ट्राइंगल दी गई है, इसमें बताना है कौन सी एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, कौन सी राइट एंगल है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कौन सी है, तो ये आपने इसमें बताना है। फर्स्ट वाले को देखें, इसमें ये बच्चों बन रहा है जो इस तरह का बॉक्स वाला एंगल होता है, ये आपका राइट एंगल कहलाता है, ठीक है। तो ये वाली जो ट्राइंगल है कौन सी होगी, राइट एंगल, यहाँ पे लिख दें राइट एंगल। और यहाँ पे देखें जिसमें तीनों जो है एंगल्स डिफरेंट हैं, ठीक है, तो ये भी आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, और ये राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें भी ये देखें बॉक्स की शेप में मतलब 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसमें भी हम क्या इसको कहेंगे, इसको राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। और यहाँ पे देखें 90 से ग्रेटर बन रहा है, 110 डिग्री बन रहा है, तो ये ऐसी है ट्राइंगल जिसमें एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर बन रहा हो, उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये बच्चों एक्सरसाइज 11 है, कंप्लीट हो गई है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।